बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा ऑप्शन है कि हम सेल रिसिप्ट बनाएं और सेल रिसिप्ट बनाते हुए डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट एक सेल में बनी हुई है और उस सेल में जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो उसकी ऑटो प्राइस हमारे पास सेल में लिखी हुई प्रिंट होकर आ जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है अवेलेबल और आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, एक सेल रिसिप्ट तैयार करेंगे और डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल में बनी हुई होगी और जब हम उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ उसकी जो प्राइस है वो लिखी हुई हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास शीट 1 है और एक शीट 2 है। शीट 2 पे अगर हम चेक करें तो यहाँ प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, सारी प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी प्राइस हमने लिखी हुई है। शीट 1 पे आ जाएंगे, यहाँ एक फॉर्मेट हमें बनाना है और फॉर्मेट के लिए एक हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे सीरियल और उसके बाद आ जाएगी डेट, टाइम, क्वांटिटी, प्रोडक्ट लिस्ट और उसके साथ आ जाएगा प्राइस। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट। अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट मैं थोड़ा कॉलम बढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा यहाँ भी एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन के अलावा यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होंगे आइटम, उसका सीरियल ऑटो इंसर्ट हो जाए यहाँ पर। इसके लिए पहले फर्स्ट फार्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट की ड्रॉप डाउन और बाकी काम इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन दे रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट सेल सिलेक्ट करा, ई कॉलम 4 रो, यानी प्रोडक्ट लिस्ट का जो कॉलम है ई और 4 रो हमने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी वैल्यू इफ़ ट्रू में हमने कहा ब्लैंक करें, नहीं तो वैल्यू है फॉल्स में। रॉ फार्मूले को चेक करें, रो फार्मूला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस जिस रॉ में हम लगा रहे हैं ऊपर से माइनस उतनी रॉ कर दें, यानी 1 2 3 के बाद 4 में लग रहा है तो -3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ प्रोडक्ट होगी तो 1, नहीं होगी तो ब्लैंक। तो इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें सीरियल की प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पर जैसी एंट्री होगी वहाँ तक सीरियल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट डेट के लिए कंट्रोल के साथ कॉलन, जो भी एंट्री करेंगे उसके लिए कंट्रोल कॉलन से डेट एंटर हो जाएगी और फिर टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। अब पहले प्रोडक्ट प्राइस की लिस्ट बनानी है, तो यहाँ शीट 2 पे जो मैंने नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऑल कॉलम सिलेक्ट और यहाँ से कर रहा हूँ मैं फॉर्मेट एज टेबल। किसी भी टेबल के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉर्मल कॉलम है ये, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज़ बीन हेडर, यानी जो प्रोडक्ट नेम है इनको हेडर बनाना है, तो आप इसको ओके कर दें। ठीक है जी, ये आ रहा है टेबल 1। जब टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो टेबल का अलग से मेन्यू शो होता है और मेन्यू के अंदर उसका टेबल नेम लिखा हुआ होता है 1। अब यहाँ पर आ जाएंगे शीट में और यहाँ से शीट में आने के बाद लिस्ट में आ जाएंगे और लिस्ट के कॉलम के अंदर आके ऑल सेल सिलेक्ट, जितने सेल में यानी जहाँ तक लिस्ट ड्रॉप डाउन बनानी है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में दे देंगे, सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। अच्छा, एक काम जो मैंने बताया वो लाजमी करना है, टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे उस कॉलम को जिसमें प्रोडक्ट एंटर करी हुई थी शीट 2 पे और यहाँ डेटा वैलिडेशन से लिस्ट सेलेक्ट करके सोर्स में हम इनडायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट जो अदर सोर्स होगा, सोर्स होती है कॉलम जो हमने डिफ़ाइन किए हुए उससे इनडायरेक्टली डाटा उठाता है, यानी जो हमने रेफरेंस डिफ़ाइन किया हुआ होगा इनडायरेक्ट फंक्शन से उसका डेटा हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फार्मूला इसलिए यूज़ होता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे, जो हमने टेबल 1 नाम मैंने आपको दिखाया था, नाम स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। टेबल 1 था और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने प्रोडक्ट कॉलम को कन्वर्ट किया था टेबल में
तो टेबल 1 या इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे इनडायरेक्ट फार्मूले के साथ इक्वल लगा के, और एंड में इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट करेंगे किलोज और इंटर करके चेक करते हैं। ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें सारे नाम यहाँ पे आ गए। जो नाम सेलेक्ट करेंगे उसका ऑटो सीरियल आ गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। और इसको अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरह से ड्रैग हो जाएगा। प्राइस के लिए सिंपल वे लुकअप लग जाएगा, इक्वल वे लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू आ गई, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे के लिए शीट 2, और यहाँ ए बी सी आर ए बी कॉलम नेम है, यहाँ से क्लिक करेंगे ये ए बी नेम आ जाएंगे इसके कॉलम, कॉमा लगाएंगे। प्राइस डिस्प्ले करनी है तो प्रोडक्ट 1 2 और प्राइस प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट नेम 1 और प्राइस जो होगा वो 2, तो कॉलम 2 लिखेंगे, यानी कॉलम डिफाइन हो जाएगा कॉमा के बाद 2, और फिर जैसे ही 2 लगाएंगे कॉमा तो यहाँ ऑप्शन ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एक्सटेट मैच आएगा, तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे फॉल्स। ठीक है जी, ये कंप्लीट वी लुकअप हो गया। ब्रैकेट क्लोज, लाजमी सी बात है अगर सीरियल या कोड इंटर नहीं होता तो वी लुकअप एरर रिटर्न करता है। एरर रिटर्न के लिए इफ एन ए लगा दें और इफ एन ए में वैल्यू पूरी आ जाएगी, वी लुकअप जो फार्मूला हमने लगाया है, और कॉमा अगर एरर होगा तो वैल्यू इफ एन ए में हमने कहा ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, अगर यहाँ पे हम फर्ज कर लें प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ एरर नहीं है कोई आपके पास, क्योंकि कंप्लीट जो भी काम करें तो इस तरह करें कि एक प्रोफेशनल जो है उसमें आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए, ताकि जो भी यूज़र अगर उसको यूज़ करता है तो उसका एक आइडिया या अंदाज़ा लगा सके ये जो बनाया है वो सही, और किसी जिसको अच्छा एडवांस आता है इसके स्किल्स जो है वो एडवांस हो, तो उससे आपके काम से अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए जो भी काम करेंगे कंप्लीट उसको इस तरह क्या करें कि कोई कमी नहीं रहे उसके अंदर। बाकी फॉर्मेटिंग हो गई, फॉर्मेटिंग के बाद ऑल सिलेक्ट, जहाँ तक काम करना है आपको वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, उसको ऑल बॉर्डर कर दें। अब यहाँ से आप नाम सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्राइस मिल जाएगी आपको, और क्वांटिटी इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ अमाउंट क्वांटिटी 5 कर दी। तो ये तो वो हो गया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑटो सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो प्राइस डिस्प्ले हो जाएगी। अब क्वांटिटी इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इक्वल प्राइस कर देंगे मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है जी, और इसको भी ड्रैग कर लें। अगर एरर का इशू होगा तो इफ़ एरर के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। इफ़ एरर में पूरा फार्मूला अप्लाई कर लें, कॉमा और 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, तो एरर का मसला हल हो जाएगा। इसको ड्रैग कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा सब टोटल, ज़ीरो का जो इशू आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कॉमा क्लिक, कॉमा में रुपीज़ जो 1000 होती है वैल्यू 1000 सेपरेट, और उसके बाद कॉमा में जो होगी वो माइनस कर देगी 0 वैल्यू। तो यहाँ पर अब हमारे पास इधर अगर ड्रॉप डाउन आ रही है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। डाटा में जाएंगे, यहाँ से डाटा क्लियर, ओके, और यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं होम सब टोटल, और नेक्स्ट हेडिंग इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ राइट। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टैक्स, और लास्ट हेडिंग आ जाएगी टोटल। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल सम ऑल कॉलम सिलेक्ट एंटर टैक्स। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है टैक्स और टोटल की करनी है। टैक्स और टोटल की कैलकुलेशन के लिए इसको मैं अलाइन इसी तरह सब टोटल के साथ ले आता हूँ, और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन सब टोटल मल्टीप्लाई। अच्छा, टैक्स में तो डायरेक्ट हम टैक्स एंटर करेंगे 18%, इक्वल ब्रैकेट ओपन सब टोटल मल्टीप्लाई टैक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस टैक्स जो होगा आपको पे करना है तो प्लस हो जाएगा इसी अमाउंट के अंदर, एंटर। ठीक है जी, इसको मैनुअल देख लेते हैं। इक्वल
मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर इक्वल प्लस इसमें किया, अच्छा सॉरी, इक्वल इसमें प्लस किया इसको, तो ये जो टोटल अमाउंट है सेम हो जाएगा। ठीक है, ये मैनुअल मैंने समझा दिया। ये हमारी कंप्लीट डिज़ाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की। जब कंप्लीट काम हो जाता है तो उसकी फॉर्मेटिंग, और यहाँ से इसको टोटल वाले सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर, और यहाँ से मैं फॉन्ट कर रहा हूँ इसका वाइट बोल्ड। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे ऑल ब्लैक कलर, और टॉप हेडिंग्स जो आपको चाहिए वो आप यहाँ रख लें। इसके अलावा इसको अनमर्ज कर लेते हैं और मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस सेल को और इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइट कलर बोल्ड अलाइन सेल, इसको भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर नाम इंसर्ट से या तो मर्जन सेंटर कर लें या इंसर्ट में जाकर यहाँ से हेडिंग, कंट्रोल ए, और यहाँ से कॉलम हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हाइट बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसके अंदर काम, और इसके अंदर कुछ रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।